24 के बदले 39, इजराइल की ये कैसी डील? क्या युद्ध के मैदान में नर्म पड़ गए नेतन्याहू? आज दुनिया भर में हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर नेतन्याहू को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने 24 बंधकों के बदले फिलिस्तीन के 39 कैदियों को रिहा कर दिया। और तो और इन बंधकों में सभी लोग इजराइल के हैं भी नहीं। डील के तहत हमास ने कुल 24 बंधक छोड़े। इनमें से 13 बंधक इजराइल के थे, 10 बंधक थाईलैंड के, जबकि एक फिलीपींस के नागरिक को भी छोड़ा गया। वहीं इसके बदले में इजराइल ने 39 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया। 24 और 39 के बीच में बड़ा अंतर है। बंधकों और कैदियों के इस अंतर को अब नेतन्याहू की हार के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक जो नेतन्याहू जंग में हमास को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे, आज उन्होंने ही उसको समर्थन करने वाले 39 लोगों को छोड़ दिया, वो भी सिर्फ 24 बंधकों के बदले में। नेतन्याहू की गिनती समझौता न करने वाले नेताओं में होती थी, मगर अब आतंकियों के साथ इस अजीब सी डील के बाद नेतन्याहू की ये छवि बदली है। हालांकि बंधकों की रिहाई के बाद नेतन्याहू एक बार फिर हमास के खात्मे की बात कर रहे हैं। אנחנו מחויבים להחזרת כל חטופינו. זוהי אחת ממטרות המלחמה, ואנחנו מחויבים להשיג את כל מטרות המלחמה. एक तरफ हमास का खात्मा तो दूसरी तरफ उसी को समर्थन करने वाले कैदियों की रिहाई। ये बात इतनी जल्दी हजम नहीं होती। आपको याद होगा, ये वही नेतन्याहू हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी सीज फायर नहीं करेंगे। 2 हफ्ते पहले तक सीज फायर जैसा शब्द उनकी डिक्शनरी में ही नहीं था। Well, there will be no ceasefire, general ceasefire in Gaza without the release of our hostages. As far as tactical little pauses, an hour here, an hour there, we've had them before. I suppose we'll check the circumstances in order to enable goods, humanitarian goods to come in, or our hostages, individual hostages to leave. But I don't think there's going to be a general ceasefire. आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेतन्याहू ने अपनी स्ट्रेटेजी ही बदल दी? इसे लेकर कई थ्योरीज चल रही हैं, मगर इन सब के बीच सीज फायर और इस डील के पीछे 2 बड़ी वजह हो सकती हैं। पहली वजह है अमेरिका का दबाव, दूसरी और सबसे बड़ी वजह है बंधकों की रिहाई। इन 2 वजहों से नेतन्याहू को अपनी युद्ध नीति बदलनी पड़ी। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। जिस अमेरिका के सपोर्ट से अब तक इजराइल मिडिल ईस्ट में शेर की तरह रह रहा था, उसी अमेरिका ने इजराइल पर सीज फायर का दबाव बनाया। सीज फायर को लेकर अमेरिका भी मजबूर था। उसके अपने ही देश में आए दिन प्रदर्शनकारी सरकार का विरोध कर रहे थे। यही वजह है कि बाइडेन बार बार नेतन्याहू से सीज फायर की अपील कर रहे थे। इधर अमेरिका का दबाव तो दूसरी तरफ कतर जैसे देशों के जरिए कैदियों की रिहाई की डील भी हो रही थी। लंबी चर्चा के बाद आखिरकार नेतन्याहू को अपने बयानों के उलट फैसला लेना पड़ा। इजराइल के झुकने की दूसरी वजह है ये बंधक और उनका परिवार। इजराइल पहले दिन से अपने बंधकों की रिहाई को अपनी पहली प्राथमिकता बता रहा है। अपने लोगों की घर वापसी के लिए नेतन्याहू किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इधर जैसे ही बंधक इजराइल के अंदर पहुंचे, उनके स्वागत के लिए सैकड़ों लोग अस्पताल के बाहर खड़े थे। המשפחה שלי פה, ואנחנו ממש מאחלים שכולם יגיעו בשלום הביתה, ועם ישראל חי, ואנחנו מאחלים בריאות לכולם, ושכל החטופים יחזרו הביתה במהרה. शायद इसी खुशी के लिए नेतन्याहू ने अपनी छवि को दरकिनार करते हुए 39 कैदी रिहा किए हैं। इन सब के इतर वेस्ट बैंक में लोग झूम रहे हैं। वेस्ट बैंक के रमल्ला में सड़कों पर भारी भीड़ के साथ सभी कैदियों का स्वागत किया गया। रात भर वेस्ट बैंक की सड़कों पर ये प्रदर्शनकारी उत्पात मचा रहे थे। आज इनका दिन था। 24 बंधकों के बदले इनके 39 कैदी रिहा हुए हैं। हालांकि कल रात जब हालात बेकाबू हुए तो इजरायली सेना ने बल प्रयोग करते हुए इन प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। इस डील ने 24 बंधकों के परिवार वालों को मुस्कुराने की वजह तो दे दी, मगर इजराइल के लिए यह किसी हार से कम नहीं। अब तक अपनी सख्त छवि के लिए दुनिया भर में मशहूर नेतन्याहू अब कहीं ना कहीं इस जंग में नर्म पड़ते दिख रहे हैं। उधर हमास आज खुश होगा
क्योंकि उसको समर्थन करने वाले 39 कैदी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हालांकि ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि युद्ध विराम के तुरंत बाद हमले शुरू हो जाएंगे। Will continue after the pause for the safety of Israel, and we call to the entire world to work with us to free Gaza from Hamas. हमास के आगे नर्म पड़ने के बाद नेतन्याहू के मंत्री एक बार फिर हमले तेज करने की बात तो कर रहे हैं, पर क्या इससे सच में कुछ हासिल होगा? हमलों और दबाव के बावजूद हमास ने 39 फिलिस्तीनियों को रिहा करा लिया। देखना होगा कि आगे इस डील में और क्या-क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।